नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल को निम्नलिखित में से किस अधिकतम अंतराल पर फिट किया जाता है? 1.5 मीटर, 1 मीटर, 0.7 या 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी 1 मीटर के बाद प्रत्येक सैंडल लगाई जाती है, यानी जो क्लिप लगाई जाती है उसके बीच की दूरी बतानी है अपनी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्णतः चार्ज हुई बैटरी को बैच चार्जर से अलग करते समय या वाहन में फिट करते समय स्पार्किंग उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यानी एक पूर्णतः बैटरी है तो आपको पता है चार्जिंग को अपन हटाने के बाद जब फिट करते हैं तो उसके अंदर जब कनेक्टर को जोड़ा जाता है तो स्पार्किंग होती है, तो उस स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। उसका क्या कारण है कि सेलों से निकलने वाली गैस उच्च विस्फोट वाली होती है, या बैटरी के अचानक डिस्चार्ज होने पर उत्पन्न हुई गैस कोरेसिव होगी। स्पार्क व गैस का प्रतिक्रिया खतरनाक धुआं बन सकता है, या स्पार्क के कारण बैटरी की पोलरिटी विपरीत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि सेलों से निकलने वाली जो गैस होती है वह उच्च विस्फोट वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? यानी पदार्थ आपको पता है पदार्थ का निर्माण अणुओं से मिलकर होता है, तो छोटे छोटे कण अपने अणु कहलाएंगे। और पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है वह ठोस, द्रव, गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार से है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 1845 गुना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कि एक डीसी जनरेटर में ब्रूस पोजीशन पर स्पार्किंग हो सकती है। यानी एक डीसी जनरेटर है, उसमें अंदर जो ब्रूस लगे होते हैं, कार्बन ब्रूसेस, वहाँ पे अगर स्पार्किंग हो रही है तो कौन सी कंडीशन होगी? अवर कम्यूटेशन या अंडर कम्यूटेशन? तो आपको पता होना चाहिए दोनों स्थिति के अंदर स्पार्किंग हो सकती है, अवर में और अंडर में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी ट्रांजिस्टर में कितने सिर होते हैं? तो आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 सिर होते हैं, एक कॉमन होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। इस तरीके से उसमें 3 सिरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है? यानी गतिज ऊर्जा को फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, 1/2 mv²। अगर यहाँ पे अपना स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा होता तो ऑप्शन नंबर बी mgh होगा, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए 1/2 mv² होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कि हैवी गेज कंड्यूट पाइप को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा? यानी उसका पिच का उपयुक्त होगा, यानी 1.8, 1.4 या 0.8 वाली। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जो 1 mm वाली हेक्सा होती है उसका प्रयोग हाई गेज के पाइप को काटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कि जब 2 न्यूटन को एक बल के द्वारा यानी फोर्स से किसी वस्तु को 1 मीटर स्थापित कर दिया जाता है तो किया गया कार्य, जब बल आपका कितना है 2 न्यूटन है, तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 2 जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार से है कि अर्थिंग के लिए कॉपर की इलेक्ट्रोड कम से कम 12.5 मिमी व्यास की होनी चाहिए, और स्टील व गैल्वेनाइज्ड आयरन की रॉड के लिए कम से कम कितना व्यास होना चाहिए? यानी अगर आप कॉपर की रॉड प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो 12.5 मिमी होना चाहिए, और अगर स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन की रॉड का प्रयोग करते हैं तो वह कम से कम क्या होनी चाहिए? 16 मिमी का व्यास उस रॉड का होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 11 अपना निम्नलिखित 2 इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपको पता है बैटरी के अंदर लगे होते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम होगी। इलेक्ट्रोड की लंबाई का 1 गुना, लंबाई का 2 गुना, लंबाई का 3 गुना या लंबाई का 4 गुना। तो इसमें होगा इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुने से कम 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होनी चाहिए। 2 गुने, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 अपना कि ग्राउंड केबल से दीवार पर पीवीसी चैनल को निम्नलिखित में से किस उपयुक्त ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है? यानी ग्राउंड लेवल से जो दीवार के ऊपर अपन पीवीसी चैनल लगाते हैं उसकी ऊंचाई क्या होएगी? 10 सेमी, 20 सेमी या 30 सेमी या 50 सेमी? तो उस ऑप्शन नंबर बी आपका 20 सेमी इसकी ऊंचाई रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कि सभी लोड पर किस प्रकार का जनरेटर स्थिर वोल्टेज आउटपुट देगा? ए लेबल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड या सीरीज जनरेटर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका लेबल कंपाउंड जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज आउटपुट आपको देगा।
देखो 14वां क्वेश्चन अपना आ गया कि निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अपने पहले देखा है गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा mgh, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि एक वाइंडिंग फाइल की लंबाई कितनी होगी, यानी एक जो वाइंडिंग फाइल होती है उसकी लंबाई कितनी होगी, 50, 100, 150 या 200। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100 mm होगी। 16 नंबर क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एसी व डीसी दोनों सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एसी व डीसी दोनों में जो सिस्टम उपयोग होगा, जैसे मूविंग आयरन एमीटर, डायनेमोमीटर या हॉट वाटर मीटर या उपयुक्त में से कोई एक, यानी अपन इन तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग एसी व डीसी दोनों के अंदर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक एमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस को मापने के लिए किया जाता है। आपको पता है अभी एमीटर का प्रयोग अपन करंट मापने के लिए करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगर आपको वोल्टेज मापना है तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे अपना एमीटर लिखा हुआ है तो करंट होगा। अगर ओम मीटर लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। पावर को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है और इंसुलेशन को चेक करने के लिए जो मेगर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी जिसका कोई भार होता है, जो स्थान घेरता है, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोनों, यानी कोई भी अगर पदार्थ होगा तो उसका निश्चित कोई ना कोई भार होगा और वह कोई ना कोई स्थान भी घेरेगा। क्वेश्चन नंबर 19 अपना कि बेड से एक जोड़ से अधिक रनों वाले कंड्यूट में प्रयोग किए जाने वाले अधिक उपयुक्त फिश वायर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। कॉपर वायर, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्टील कंडक्टिंग रिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा यहाँ पे स्टील कर्टन रिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 20 अपना कि एक बैटरी की क्षमता ज्ञात करने के लिए प्लेटों की संख्या व के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्लेटों की संख्या या सेलों की संख्या, प्लेटों का आकार, प्लेटों का साइज या सेपरेटरों का साइज। अगर बैटरी की क्षमता ज्ञात करनी हो तो उसके अंदर एक प्लेटों की संख्या तथा प्लेटों का साइज के द्वारा उसकी क्षमता को ज्ञात किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 अपना है कि एक 12 वोल्टेज लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त होंगे 3 सीरीज में सेल, 6 सीरीज में सेल, पैरेलल में 3 या पैरेलल में 6, यानी 12 वोल्टेज की बैटरी बनाने के लिए अपन को 6 सीरीज में सेलों को कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 अपना कि एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी में होगा लेड एंटीमनी प्लेट ग्रिड होती है, लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड होती है, तेजाब नहीं होता या पानी नहीं होता, यानी एक मेंटेनेंस बैटरी के अंदर लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जब एक इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है तब वह सही रीडिंग लेता है यदि उसे केवल हॉरिजेंटल पोजीशन में प्रयोग किया जाएगा, यदि उसे वर्टिकल पोजीशन में प्रयोग किया जाएगा, यदि उसे एक तिरछी पोजीशन में, यदि उसे तिरछी या हॉरिजेंटल पोजीशन में। तो देखो क्वेश्चन अपना है कि एक इंस्ट्रूमेंट में अंदर ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग करना है, तो क्वेश्चन के अनुसार अपना ऑप्शन नंबर बी यदि उसे केवल वर्टिकल पोजीशन के अंदर का प्रयोग किया जाता है तो अपना राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 अपना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ट्रांजिस्टर के सिरे हैं, यानी अपन को पता है अभी ट्रांजिस्टर के 3 प्रकार के 3 सिरे होते हैं और उन तीनों के नाम है एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 अपना है हेक्सा ब्लेड के दांतों का साइज प्रत्यक्ष उसके पिच से संबंधित होता है। पिच को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है दांतों की संख्या के अनुसार, यानी आपको पता है जो हेक्सा ब्लेड है उसका साइज उसके पिच के संबंधित होता है। अब पिच को कैसे निर्देशित किया जाएगा, भाई पिच एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो जैसे देखा जाए तो हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए होता है, या प्रति 100 मिमी लंबाई का होता है, या प्रति 25 मिमी लंबाई का होता है, या प्रति 10 मिमी लंबाई का होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी प्रति 25 मिमी लंबाई का एक पिच होता है। और क्वेश्चन नंबर में 25 में आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। इस तरीके से विद्यार्थियों इस वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।